हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में और तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2026 की, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके यूपी बोर्ड के पेपर में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आपको जो है अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए खूब पढ़ाई करना होगा। यानी काफ़ी समय तक आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये दिया गया आपका पहला प्रश्न, ठीक है। और पहले प्रश्न में क्या बोला, कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। आई होप आप सभी को अभाज्य गुणनखंड करना आता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो है अभाज्य गुणन आपको करना होगा, तो आई होप आप सभी को अभाज्य गुणनखंड करना आता है। अगर आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड में दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो देखिए 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो कितना होता है, तो 2 गुणे में 2 गुणे का 3 और गुणे का 13 होता है। यहाँ पर 2 की संख्या 2 बार है, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुणे में यहाँ पर 3 और गुणे में क्या लिख सकते हैं, तो 13 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में हमें दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर बात करें, यहाँ पर कह रहा है यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान ज्ञात कीजिए। यानी m का मान आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले 65 और 117 का आपको निकालना होगा एचसीएफ, क्योंकि ये बोला एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए 65 और यहाँ पर लिखिए 117, ठीक है। 65 का आप जब आप निकालोगे फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड, तो 5 गुणे 13 या 13 गुणे 5 आपको प्राप्त हो जाएगा। और इसका जब आप 117 का निकालोगे तो 3 गुणे 3 और गुणे में हो जाएगा आपका 13, 3 3 9 और 13 सतह होता है और 93 हो जाए 117, ठीक है। तो यहाँ से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ यहाँ पर कितना होगा, तो आई होप आप सभी को एचसीएफ जो है निकालना आता है। जो संख्या दोनों संख्या में होगी, जैसे कि 65 में हमें 13 दिख रहा है और 117 में भी 13 दिख रहा है, तो 13 ही हो जाएगा हमारा अभाज्य, अभाज्य नहीं, यह हो जाएगा हमारा एचसीएफ, ठीक है। क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अब एचसीएफ 13 को बराबर लिखना है किसको, 65 या माइनस 117 के रूप में, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो 13 इसको पंचांतर करेंगे तो 117 हो जाएगा, प्लस में इक्वल टू में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 65 यम हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 130 इक्वल टू में हो जाएगा कितना, 65 यम। अब देखिए क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 130 बटे में क्या करिएगा, 65 लिखिएगा, इक्वल टू में क्या करिएगा, तो यम करिएगा। और 65 से जब भाग दीजिएगा तो यम का मान हो जाएगा कितना, यम का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका यम है, ठीक है। तो यम का मान हमने ज्ञात कर लिया। तो चलिए चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो देख सकते हैं दो जो है ऑप्शन नंबर बी में ही हमको दिख रहा है। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में अगर आप ध्यान से देखोगे, कह रहा है यदि पी और क्यों दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि पी बराबर ए बी स्क्वायर और क्यों बराबर ए क्यूब बी दिया गया है, जबकि ए और बी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें तो अभी समझ में नहीं आया कि हमें निकालना क्या है, क्या नहीं निकालना है। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं क्या निकालना है। तो इसमें आप लोगों को निकालना है क्या, एच सी एफ निकालना है। क्या निकालना है, एच सी एफ माने कि मौसा निकालना है। क्या निकालना है, तो एच सी एफ निकालना है। और एच सी एफ आप निकालेंगे कैसे, एच सी एफ आप किस प्रकार से निकालेंगे, जैसे आप यूँ समझो, यहाँ पर एच सी एफ निकालने के लिए हम ए देखेंगे। सबसे पहले ए और बी यहाँ पर दो ही, अगर संख्या के रूप में, संख्या तो नहीं बोल सकते हैं हम, ठीक है। इसमें ए कितनी बार है और इसमें ए कितनी बार है, तो इसमें 3 बार है, इसमें 1 बार है। तो जब एचसीएफ निकालते हैं ना, तो हम छोटी वाली वैल्यू लेते हैं, यानी कि ए सबसे ज़्यादा इसमें 3 बार है और सबसे कम कितना है, 1 बार है। तो ए हो जाएगा आपका 1, बी यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो हम लेंगे यहाँ पर बी लेंगे, यानी ए बी इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ए बी देख सकते हैं ऑप्शन नंबर पहले में ही दिया गया है। अगर यहाँ से आपसे कहा जाता कि आप एलसीएम निकालिए, क्या निकालिए, तो एलसीएम निकालिए, तो आप क्या करते, आप ए क्यूब लेते और बी स्क्वायर को लेते, तब आप जवाब आप निकल के आता एलसीएम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है,
कह रहा है यदि ए बराबर इतना मान दिया है और कुछ मान इधर दिया है, कह रहा है HCF ज्ञात करिए। HCF यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए HCF ज्ञात कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए संख्या 2 3 5, 2 3 5, यही संख्या 3 ये सवाल में आपको दिया गया है, ठीक है। HCF निकालने के लिए जैसे यहाँ पर दो, सबसे पहले दो देखेंगे कितनी बार है। यहाँ पर 2 पे पावर 2 है, इसका मतलब 4 है। यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, इसका मतलब 8 है। तो हम 2 पे पावर जो छोटी वाली घात होगी यानी 2 पे पावर 2 उसको लेंगे। तो 2 पे पावर 2 यानी कि हो जाएगा ये 4 हो जाएगा गुणे। यहाँ पर 3 देखेंगे तो 2 बार है, यहाँ पर 3 पे पावर 3 है, यानी सबसे घात कितनी कम है इसमें 3 पे पावर 2, और 3 पे पावर 2 का मतलब होता है 9, ठीक है। और 5 यहाँ पर 4 ज़्यादा है तो हमको कम लेना है तो 5 लेंगे, ठीक है। तो 4 9 का होता है 36, ठीक है। 4 9 का 36 होता है और 5 से गुणा कर देते हैं तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, 30 का 0 हासिल लगा 3 हो जाएगा, 5 या 15 और 3 हो जाएगा 18, 18 हो जाएगा ना। 180, 180 जो दिया गया है वो किस ऑप्शन में दिया गया है। 180 अगर बात करें किस ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। कह रहा है कि दिया गया है लॉस 132 और 288 का दिया है 3168, तो मस यानी इसी का आपको मस भी बताना होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है। तो हमें ये पहली संख्या और दूसरी संख्या और इसका जो है लस हमें दिया गया 3168। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो पहली संख्या, ठीक है, जो कि दिया गया हमारा 132, ठीक है। दूसरी संख्या की बात करें तो हमारा दिया गया है कितना, तो 288 दिया गया है और एलसीएम दिया गया है। तो एलसीएम कितना दिया गया है, 3168 दिया गया है। तो आपको करना क्या होगा, पहली संख्या यानी 132 गुणे दूसरी संख्या 288 और बटे में जो आपका ये एलसीएम है 3168 बराबर में HCF यहाँ पर लिख देना होगा। अब देखिए 11 से इस वाली संख्या को काटिएगा तो 11 से कटेगा ये 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 से इसको काटिएगा तो 11 कम 11, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाए 11 अट्ठे 88, फिर 11 अट्ठे 88 यहाँ पर काट सकते हैं। अब इतना काटने के बाद यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 31 था तो हम यहाँ पर दो बार में काटेंगे, इसको एक बार नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब क्या करिएगा, 12 से इसको आप डायरेक्ट काटिए, 12 से कटेगा एक बार में, ये 12 से कटेगा 12 दूना 24 और 12 चौके 48, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो आपका अगला संख्या जो मिलेगा 288 और बटे में कितना मिलेगा, तो 24 मिलेगा, बराबर में हो जाएगा HCF। 24 से काटेंगे एक बार में, 24 ये एक बार में और 24 दूना 48 हो जाएगा। कहने का मतलब HCF का मान कितना निकल गया, तो 12 निकल के आ गया। अब देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है 12, ठीक है। तो 12 जो दिया गया वो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आई होप आप सभी को समझ में भी आया होगा। अगर आपको काटने पीटने नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। मतलब इसमें आपको बताना है सहअभाज्य संख्या। तो आई होप आप सभी को सहअभाज्य संख्या के बारे में पता होगा। सहअभाज्य संख्या मतलब ये होता है जिन दोनों संख्याओं के HCF जो है एक होगा वही हो जाएगा सहअभाज्य संख्या। जैसे कि यहाँ पर 14 और 35 में क्या HCF इसका 2 होगा, तो आप लोग कहेंगे नहीं, बिल्कुल 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 से 14 भी कटेगा, 7 से 35 भी कटेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला तो कट जाएगा। दूसरे की बात करें तो ये है आपका 18 और ये 25। 18 आपका कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, लेकिन ये 5 से या तो 1 से। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच जो HCF होगा वो कितने का हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। जिन दो संख्याओं का HCF 1 होगा वही हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या, ठीक है, सहभाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सहभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग पूछ रहा है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को पता होगा 144 को हम लिख सकते हैं 12 गुणे का 12, और ये जो 12 है इसको हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 और 4 तिहाई का 12। इस वाले 12 को भी हम लिख सकते हैं 2 दूना का 4 और 4 तिहाई का 12। यहाँ पर 2 देख लीजिए, 1 2 3 4 बार 2 है, तो 2 जो है वो 4 बार है, गुणे 3 कितनी बार है, 1 1 2, तो 3 की जो संख्या है वो 2 बार है,
तो घात यही इसी को बोलते हैं घात। तो 4 और प्लस का ये 2, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो घातों का योग कितना हुआ 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, कह रहा है शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर कितना होगा। कहने का मतलब एक परिमेय संख्या जैसे कि 4 और कोई अपरिमेय संख्या जैसे कि रूट का 3, इनका अंतर मतलब माइनस, तो ये संख्या क्या कहलाएगी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर कोई परिमेय संख्या, ठीक है, कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ, अपरिमेय संख्या के साथ या तो गुणा करेगा, जोड़ करेगा, घटाना करेगा या फिर भाग, तो वो सदैव अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, जो कि यहाँ पर पूछ रहा है। इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे भाई। तो इस क्वेश्चन को जो है आप लोगों के भरोसे में छोड़ रहा हूँ, तो इसका आई होप आप सभी लोग आंसर दे पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, कह रहा है 15, 18, 24 का जो है लसा कितना होगा। वैसे देखिए इसका लसा कितना होता है, तो 360 होगा। अब आप लोग कहेंगे आप डायरेक्ट ऐसे कैसे लगा दिए, हमको समझ में नहीं आया, तनिक समझा दीजिए आप। ठीक है, तो समझाने के लिए ये आपको बता दें, 15 से आप भाग दीजिएगा, इसमें 18 से भी भाग दीजिएगा और 24 से भी भाग दीजिएगा। अगर ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, इसका मतलब लसा यही है। आप इसका इसमें सभी का भाग दीजिएगा, जो पूरा संख्या कट जाएगा वही हो जाएगा उसका लसा। या फिर जिस तरीके से आपको आता है निकालना, आप उस तरीके से लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। दो संख्या दिया गया है, इसका एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका मैं आपको सूत्र बता देता हूँ कि होता है पहली संख्या और गुणे में होता है दूसरी संख्या, बराबर में होता है एचसीएफ, इंटू में होता है एलसीएम। तो पहली संख्या की जगह आप रखोगे कितना 252, गुणे दूसरी संख्या की जगह लिखोगे 594, ठीक है, इंटू एचसीएफ दिया गया है आपका 18 दिया गया, इंटू एलसीएम का मान पूछ रहा है। तो एलसीएम का मान पूछ रहा है, तो एलसीएम की जगह कुछ नहीं लिखना होगा। अब इसको लिखना होगा, ये बटे में कर दीजिए, उसके बाद आप काट पीट के इसका जो है आंसर ला दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को अगर देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, 148 और इसका सरलतम रूप पूछ रहा है। तो सरलतम रूप के लिए आपको सबसे पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ जब निकालेंगे, इसका एचसीएफ आपका जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 7। ठीक है, अब सॉरी 37 निकल के आएगा, 37। तो 37 से भाग इसमें भी देना है और इसमें भी देना है, मतलब इसमें भी 37 से आपको देना है भाग, और इस वाले भी संख्या में भी 37 से आपको करना है भाग। तो जब भाग दीजिएगा, ठीक है, जब आप लोग भाग देंगे इसमें, तो उसका जो भाग है वो कितनी बार में जाता है उसको आपको लिखना है यहाँ पर। जैसे कि मान के चलिए हम भाग देंगे, जब आप भाग दीजिएगा 37 से जब भाग दीजिएगा 48 में, तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। और जब 37 से भाग दीजिएगा 185 में, तो ये कटेगा 5 बार में, यानी 4/5 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है, तो 2 एक अभाज्य संख्या है, आप सभी को पता होना चाहिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो देखिए सबसे इसको लगाने का बहुत सिंपल ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो शेषफल है ना, इन सभी में से आप घटा दीजिए। ठीक है, क्या करिए, घटा दीजिए। तो यहाँ पर आप का मिलेगा 240, क्योंकि 45 में से 245 में से आप 5 घटाओगे 40 बचेगा। और यहाँ पर हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। अब इसमें आपको करना है क्या, इसका इन दोनों का निकालना है आपको एचसीएफ। क्या निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है। तो आई होप आप सभी लोग एचसीएफ निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, जब आप 1032 यहाँ से घटाना थोड़ा सा गलत हो गया है, तो इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। अब देखिए इन दोनों का निकालना होगा आपको अभाज्य गुणनखंड। जब अभाज्य गुणनखंड आप निकालिएगा, तो आपका जो है संख्या, मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, तो इसका आपको निकालना होगा एचसीएफ। जब एचसीएफ निकालिएगा,
तो उसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब आप लोग सुनिए ये डायरेक्टली कैसे बता रहे हैं हम, ठीक है। तो पहले आपको जो है इसका एचसीएफ निकालना आना चाहिए। चलिए मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 240 का जो एचसीएफ है वो कितना निकल के आ जाएगा। तो 240 का एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में हो जाएगा कितना 1 2 3, एक बार और 2 लिख लीजिए, और गुणे में 3 और गुणे में 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। ये हो जाएगा 240 का एचसीएफ। अब आपको निकालना होगा 1032 का एचसीएफ। तो थोड़ा सा एचसीएफ थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसका, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 1032 का जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा कितना, एक सेकंड यहाँ पर देखिएगा। हाँ चलिए, यहाँ पर इसका एचसीएफ जो होगा निकलेगा 2 गुणे का 2 और गुणे का 2 गुणे का 3 और गुणे का 41 यानी 41 हो जाएगा, सॉरी 43 यहाँ पर लिख लीजिए। तो इतना जो है इसका निकल के आएगा एचसीएफ, मतलब ये अभाज्य गुणनखंड। फिर आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब जो दोनों संख्या में, जैसे इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 लिखेंगे, ये 2 है, ये 2 है, ये 2, ठीक है। तो 3 बार 3 3 बार यहाँ पे 2 मिला है, तो 2 और 2 का 4, 4 दूना का 8 हो जाएगा, और 3 भी कॉमन है, यहाँ पर देखेंगे 3 है यहाँ पे, तो 8 3 का कुल मिला के 24 हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोग कहेंगे ये भी तो रूट में परिमेय संख्या कैसे हो गया। तो यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो सूत्र होता है ए स्क्वायर यानी कि रूट के 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा रूट के 7 का स्क्वायर। जब यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 7, घटाने पर आपको मिलेगा माइनस का 2, जो कि एक पूर्णांक है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला, कह रहा दो संख्याओं ए व बी का एचसीएफ जो है 5 है तथा एलसीएम 2। देखिए इन दोनों का एचसीएफ दिया है 5 और एलसीएम जो दिया गया वो 200 दिया गया है। कह रहा ए और बी का गुणनफल कितना होगा। कहने का मतलब 5 और 200, इसका जो गुणा करेंगे तो 5 गुना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और 2 जीरो 1000 हो जाएगा। 1000 जो दिया गया वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि धन पूर्णांक 6a प्लस 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक कितना होगा। तो 6 से पहले आता है 5a प्लस का 5, तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है 5a प्लस का 4, 5a प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 4, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, कह रहा है दो संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ क्रमशः 168 और 6 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आराम से लगा सकते हैं। कहने का मतलब आपको पहली संख्या आपको दे दिया गया है, यानी कि एलसीएम एचसीएफ दिया है, तो ऐसा लिखिए 168 गुणे का 6, और एक संख्या इसमें से ये दिया गया है 24, बराबर में दूसरी संख्या मान के चलिए नहीं दिया है। तो यहाँ पर होता है 6 कम 6, 6 चौके 24 हो जाएगा, 4 से भाग दीजिए, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कह रहा है 54 और 300 जो है 36 का एचसीएफ। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे, क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है ना, तो आराम से लगा सकते हैं। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस में 3 के शून्य ज्ञात करिए। तो यहाँ पर आपको शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य देखिए निकालने का बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसको करना होगा गुणनखंड। तो देखिए क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस का लिखना होगा 2x और माइनस का 3 बराबर में 0 लिखना होगा, क्योंकि शून्य निकालना है तो 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब लिखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, ये 3 किसके भाड़ा में आता है, तो 3 अपने खुद के भाड़ा में आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस x लिखेंगे, एक बार पढ़ेंगे तभी 3 आएगा, माइनस का हो जाएगा 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर निकालिएगा कॉमन, तो यहाँ पर x माइनस का हो जाएगा 3, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं तो 1 मिलेगा, और x माइनस का ये हो जाएगा 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अगले कोष्टक में हम लिखेंगे x माइनस 3 और x प्लस का 1 इक्वल टू का 0 हो जाएगा। तो एक शून्य हमारा निकल गया 3,
और जो दूसरा शून्य का निकलेगा वो माइनस का 3। तो 3 कामा -1 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।